हेलो एवरीवन। एसआर कुंज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये द्विघात समीकरणों के हल करने की विधियों को हम लोग जान रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर विधि से कैसे किसी क्वेश्चन को हल करा जाता है। यहाँ पे आपको ये मैं याद दिला दूँ कि गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, इससे संबंधित वीडियो जो है एसआर कुंज के यूट्यूब चैनल पे पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने इसे नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि जो समीकरण दिया हुआ है इसको क्या करना है आपको, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, हल करना है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आपको इसको कैसे हल करना चाहिए ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये समीकरण दिख रहा है 2x² - 7x + 3 = 0। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको क्या करना है, x² वाला जो पद है उसको क्या करना है, उसका गुणांक 1 बनाना है। अर्थात 2x² जो दिख रहा है यहाँ पे आपको लाना क्या है, x² लाना है। तो ये कैसे लाएंगे, इसका तो स्टेप लेना होगा। कौन सा स्टेप से ये आएगा, तो इसको आप समझने के लिए यहाँ पे गौर से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसके दोनों पक्षों में, चूंकि यहाँ पे x² गुणांक है 2 है, तो 2 हमको समाप्त करना है, हटाना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा, दोनों पक्षों में 2 से भाग करना होगा। अगर यहाँ पे x² का गुणांक अगर कोई अन्य राशि होती, मान लीजिए यहाँ पे 3 होती, तो हमको 3 से भाग करना होता। अगर कोई अन्य राशि होती तो उसी राशि के अनुसार इस क्या करना होता, दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ भाग करना होता। यहाँ पे चूंकि हमारे पास क्या है, 2x² है -7x + 3 = 0 समीकरण आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका गुणांक 2 है, तो हमने क्या करना है, इस पे केवल 2 से समीकरण के दोनों पक्षों में भाग करना है। जब दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो आपको कुछ इस रूप का ये प्राप्त होगा। तो आप इसको ये कटने वाला है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x² यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर ये -7/2x यहाँ दिख रहा है आपको, और ये 3/2 यहाँ हो गया। और 0 को जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा स्टेप ये होता है कि इसमें हमने करना ये है कि जो x वाले पद है, मतलब जो चर वाले पद है, उसको बाएं तरफ कर लेना है, और जो अचर वाले पद है, जो बिना चर के पद है, उसको क्या करना है, समीकरण के दूसरी तरफ भेज देना है। तो यहाँ आप देखेंगे गौर से, तो यहाँ पे पाएंगे कि ये जो x² - 7x x² - 7/2x ये जो दिख रहा है, ये चर वाले पद हो गए। हमने इसको बाएं तरफ अपने ही तरफ रखा, लेकिन ये जो +3/2 है इसको हमने क्या करा, बाएं तरफ भेज दिया। तो इसका चिन्ह भी क्या हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे चेंज हो गया, माइनस में हो गया। फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो x² का गुणांक है उसको हमको क्या करना होता है, एक लाना होता है। तो ये कैसे वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी। फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि जो चर वाले पद हैं उसको एक तरफ, और बिना चर वाले पदों को क्या करना होता है, दूसरे तरफ करना होता है। फिर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कंडीशन है, स्टेप है, जो आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे करना ये होता है कि 1/2, यहाँ देखिए आप, 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ना होता है। ये दोनों पक्षों में जोड़ना होता है। आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो 1/2 लिख दीजिए, और x का गुणांक इंटू एक्स का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक, यहाँ भी देख सकते हैं आप, x का गुणांक क्या है, -7/1 कितना है, 2 है। फिर इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो 1/2 इंटू एक्स का गुणांक यानी कि -7/2 का होल स्क्वायर करना है। तो इसको आप देखिएगा, जब यहाँ 1 को -7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -7 ही आएगा, और 2 का 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जब इसको आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49/16 आएगा, और इसी 49/16 को क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ देना है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहले हमको क्या करना है, x² का गुणांक क्या करना है, 1 कर लेना है। फिर चर वाले पदों को एक तरफ, बिना चर वाले पदों को दूसरी तरफ। तीसरा स्टेप ये है कि 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो यहाँ पे x का गुणांक आपको दिख रहा है क्या है, -7/2। तो इसको लेके जब हम आगे हल करेंगे तो ये क्या प्राप्त हुआ, 49/16 आया। तो इसी 49/16 को क्या करना होगा, समीकरण के दोनों पक्षों में, यानी कि ये जो समीकरण है इसमें आपको जोड़ना है, जो यहाँ आपको दिख रहा है। फिर -3/2 में भी आपको क्या करना है, 49/16 जोड़ना है। जब इसको आप आगे हल करेंगे तो ये a + b या a - b के होल स्क्वायर ग्रुप में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये x² को हम x का होल स्क्वायर दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे 49/16 जो आया इसको हम दिखा सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे देखा कि a का स्क्वायर मिल गया और b का स्क्वायर मिल गया, तो बीच में क्या होगा, चूंकि यहाँ माइनस है तो -2ab होगा। तो -2ab के रूप में ये
व्यवस्थित हो गया। तो जब ये -2ab के रूप में व्यवस्थित हो गया तो आपको यहाँ मिला कि a का स्क्वायर -2ab प्लस बी ए स्क्वायर, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पे क्या है, x है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और b के स्थान पे क्या है, 7/4 यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर इसका समीकरण के दूसरे तरफ आप जब गौर से देखेंगे तो ये जो आप इसको जब सरल करेंगे तो आप देखिए 2 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 होगा, 2 8 16 और 8 3 का 24 यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्लस कितना 49। अब इसको हल करने से आपको क्या मिल जाएगा, 25/16 मिल गया। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, और दूसरे तरफ कितना है 25/16। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये क्या होगा, प्लस माइनस में क्या होगा, इसको ओवर रूट कर देगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस में 25/16 का ओवर रूट जब होगा, यानी आपको क्या करना है, 25 का वर्गमूल देना है और क्या करना है 16 का। तो 25 का क्या होगा 5 होगा, और 16 का क्या होगा 4 होगा। यहाँ दूसरे तरफ देखिए क्या था, x माइनस 7/4 बराबर में कितना है, प्लस माइनस 5/4। इसको आगे हल करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये जो यहाँ पे प्लस माइनस 4 है, ये -7/4 ये वाला बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। यानी x का मान आपको क्या मिला, 7/4 प्लस माइनस 5/4 यहाँ पे। फिर इसको हल करेंगे, प्लस माइनस का मतलब होगा कि एक राशि प्लस में होगी, दूसरी इसको ही हमने क्या करना है, एक बार प्लस में रखना है, दूसरी बार माइनस में रखना है। तो 7/4 प्लस माइनस 5/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो यानी कि 7 प्लस माइनस 5 बट्टा में कितना 4। फिर जब इसको आप आगे हल करेंगे तो यहाँ पे 7 + 5 जो दिख रहा है, इसको आप प्लस माइनस 5 दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे 7 + 5/4 और दूसरी बार 7 - 5/4, और फिर इसको हल करेंगे तो अंतिम रूप से आपको क्या मिल जाएगा, 3 और 1/2। इस प्रकार आपको यहाँ पे क्या मिल गया, x का जो वैल्यू है 3 मिल गया, दूसरा क्या मिल गया 1/2 मिल गया। तो यही जो है इस दिए गए समीकरण का मूल होगा, जो किस विधि से प्राप्त हुआ, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का ही है, और ये क्वेश्चन 1 का 3 नंबर है। इसमें रूट में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रूट वाले क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, बल्कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसको भी बस सेम पैटर्न से हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला पैटर्न ये होगा कि हमने इसमें क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो x² है इसके गुणांक को क्या करना है, 1 करना है। चूंकि इसके साथ x² के साथ किसका गुणा हुआ है, 4 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जैसे ही 4 से भाग करेंगे तो ये समीकरण इस रूप में प्राप्त हो गया। और देखिए ये 3/4 जो है, इसको हम क्या करेंगे, इसी के साथ क्या करेंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -3/4। तो जब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करते हैं तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले x² के गुणांक को क्या करना होता है, 1 करना होता है। फिर चर वाले पदों को एक तरफ, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिर बिना चर वाले पदों को दूसरी तरफ करना होता है। थर्ड स्टेप क्या होता है कि 1/2 इंटू x का गुणांक का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 1/2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, और x का गुणांक यहाँ पे क्या है, x का गुणांक आप गौर से देखेंगे तो क्या है, √3 है। x का गुणांक क्या है, √3 है। तो 1/2 यहाँ आपको दिख रहा है, और फिर x का गुणांक क्या हो गया, √3 हो गया। फिर 1 का गुणा होगा √3 से तो क्या होगा, √3 आएगा, और फिर बट्टा में कितना रहेगा 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, केवल 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, दोनों पक्षों में जोड़ने के लिए क्या मिल गया, 3/4 मिल गया। और इसी 3/4 को हमको क्या करना है, समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ना है। तो ये 3/4 जोड़ा जाएगा। जब ये जोड़ा जाएगा तो देखिए क्या हो गया, ये बाएं पक्ष में क्या है, ये वाला चीज़ ये दिख रहा है आपको, इसमें हमने जोड़ दिया कितना, 3/4। और दाएं पक्ष में क्या है, -3/4, इसमें भी हमने क्या जोड़ा, ये जो 3/4 आया था। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए किस रूप में प्राप्त हो रहा है, आपको ये दिख रहा है कि -3/4 और +3/4। यहाँ गौर से देखेंगे तो ये क्या है, -3/4 है और +3/4 है। तो ये जुड़ेगा तो एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो जुड़ने के बाद से क्या होगा, शून्य हो जाएगा, जो यहाँ आपको दिख रहा है। और बाएं पक्ष में हम गौर करेंगे तो देखिए ये क्या है, x² को हम ऐसे दिखा सकते हैं, x का होल स्क्वायर। फिर v के रूप में देखिए ये 3/4 जो आया है, आप यहाँ देखिए 3/4 कैसे आया, ये 3/4 यहाँ दिख रहा है, ये कैसे आया, √3/2 का होल स्क्वायर करने से आया। तो क्या हम या 3/4 के बदले ये √3/2 का होल स्क्वायर ऐसे दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज़,
ये चीज़ यहाँ से आया। तो यहाँ आपको ये समझ में आया कि x का होल स्क्वायर करने पे हम इस x का होल स्क्वायर यहाँ इसके बदले x का होल स्क्वायर ऐसे दिखा देंगे, फिर इसके बदले क्या दिखा दिए, ये दिखा दिए। तो यहाँ आपको a स्क्वायर मिल गया, a मिल गया और b मिल गया, यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो बीच में क्या होता है +2ab या -2ab। तो यहाँ पे चूंकि प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस रहेगा। तो यहाँ पे 2a क्या हो गया, x हो गया, b क्या हो गया, √3/2 हो गया। तो यहाँ हमको ये a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर के रूप में ये प्राप्त हो गया। तो आपको पता है कि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, जो यहाँ आपको दिख रहा है। अर्थात ये समीकरण जो है हल होके और लघु रूप में क्या प्राप्त हो गया, x + √3/2 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या है, 0 है। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, ओवर रूट हो जाएगा प्लस माइनस में। तो आपको पता है 0 का जब वर्गमूल करेंगे आप क्या होगा, 0 ही होता है। तो 0 के साथ प्लस माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ x + √3/2 ये बाएं तरफ है और दूसरी तरफ क्या है, 0। इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो फिर -√3/2 हो गया। इस प्रकार हमको x का जो मान प्राप्त हो रहा है केवल एक ही प्राप्त हो रहा है, -3/2। तो या जब एक ही प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का मूल जो है क्या होगा, -√3/2 होगा, और इसके दोनों ही मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख के आंसर के रूप में दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसे मैंने आपको हल करके दिए, जिसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करा गया। आपको इसी आधार पे दूसरे क्वेश्चन को कर लेना है। धन्यवाद।